उनको हाँ करके मैं कुछ कदम आगे ही बढ़ी थी कि आज भी मेरे बारे में उतनी ही उत्साह से पूछ रही है या थोड़ी मायूस होने लगी है। देखो, उसे बताना मत कि मैं भी यही हूँ। गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं आप लोगों को एक कविता सुनाने जा रही हूँ जो कि याया भूतवाला जी के द्वारा लिखी गई है, जिसका शीर्षक है जलियांवाला बाग। मैं कल जलियांवाला बाग गई थी। अंदर से एक बेचैनी सी हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो यह जगह मुझसे कुछ कहना चाहती हो, जैसे कोई चीख रहा हो, चिल्ला रहा हो, पुकार रहा हो, शोर मचा रहा हो, आवाज लगा रहा हो, मगर इस खामोशी में भी कोई दिखा नहीं चिल्लाते हुए। मैं कुछ कदम आगे ही गई थी कि मुझे एक दीवार दिखी। उस दीवार पर गोलियों के निशान थे। पहले निशान से एक औरत की आवाज आ रही थी जो हड़बड़ाकर अपने बेटे के बारे में पूछने लगी, सुनो, तुम मेरे बेटे के बारे में कुछ भी जानते हो क्या? अब तक तो वो काफी बड़ा हो गया होगा। हाँ, अब तो पहले जैसा शरारती भी नहीं होगा। अब तो उसकी शादी हो गई होगी, उसकी एक सुंदर सी बीवी होगी और उसका एक तुम्हारे जितना बड़ा बेटा भी होगा। हाँ, मेरा एक पोता होगा। खैर छोड़ो, तुम्हें उसके बारे में कुछ भी पता है क्या? अगर तुम्हें उसके बारे में कुछ भी पता चले तो बस मुझे बता देना। माँ की आवाज़ में जब फिक्र होती है ना, तो अपनी माँ सी लगती है, और मैं अपनी माँ को मना कैसे कर सकती थी। तो बस उनको हाँ करके मैं कुछ कदम आगे ही बढ़ी थी कि एक आदमी की आवाज़ आई, सुनो, माँ आज भी मेरे बारे में उतनी ही उत्साह से पूछ रही है या थोड़ी मायूस होने लगी है। देखो, उसे बताना मत कि मैं भी यही हूँ। भोली है बेचारी, रो देगी। उसे पता नहीं है कि उस दिन गोली ने मेरा भी सीना चीर दिया था। तुम चिंता मत करो, बस उन्हें कुछ बताना मत। वो इस सवाल के साथ ही खुश रहेगी। मेरे मन में कई सारे सवाल चल रहे थे। तब तक दीवार के बीचों बीच एक शायर की आवाज आई जो गा रहा था, त्योहारों में कई सारे रंग देखे थे मैंने, पर उनको एक होता हुआ कभी ना देखा था। जब इतनी सारी जाने जाती हैं तो क्या हवा के रुख में भी फर्क दिखता है? क्या चलती हैं वो सौंधी सौंधी सी, या उनमें भी कोई तूफान उठता है? उस दिन क्या सड़कें ऐसे ही सुनसान थी या कोई जलजला उठा था इंसाफ के नाम पर? अरे किसान तो फसलें भी देख देख कर काटते हैं, ये तो गोलियां थी। अंधाधुन क्यों चलाई उन्होंने? मगर सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाली बात की तो उस आखिरी निशान ने। उस आखिरी निशान से एक आदमी की आवाज आ रही थी जो हंस रहा था। जब मैंने उससे पूछा कि भाई हंस क्यों रहे हो, तो कहने लगा, उस दिन मैं आज़ादी के गीत गा रहा था, आज़ादी के नारे लगा रहा था, सोचा था भारत आज़ाद होगा। आज तुम गाओगे तो गोलियां नहीं चलेंगी। बस यही सोचकर हंस रहा हूं। मगर तुम क्यों नहीं हंस रही? चाह कर भी मैं इस सवाल का कुछ जवाब ना दे सकी। मन में कई सारे सवाल चल रहे थे। जब दीवारें बात करने लगे और आप शांत हो जाए तो मन में सिर्फ एक ही सवाल उठता है, आखिर मरा कौन है? धन्यवाद।